पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के अपडेट जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से जो नंबर मिल रहे हैं उन पर अगर हम बात करें तो 292 सीटों की काउंटिंग आज हो रही है। आपको बता दें कि 294 में से 2 सीट पर वोटिंग नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव से पहले ही वहाँ 2 कैंडिडेट 2 सीट पर 2 कैंडिडेट मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी कोरोना की वजह से। तो 2 सीटों पर वोटिंग नहीं हुई है, 292 सीटों पर बस वोटिंग हुई है। तो उन 292 सीटों की काउंटिंग हो रही है। उनमें से 278 यानी 278 सीटों का जो कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है वो चीज़ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अब आ चुका है। इसमें से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो है ममता बनर्जी की पार्टी 194 सीटों पर आगे चल रही है, 194। ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, कोई इस तरह की उम्मीद तमाम सर्वे से नहीं आ रहे थे, लेकिन 194 सीटों पर अभी से ही टीएमसी आगे चल रही है। अभी भी कुछ सीटों पर अभी काउंटिंग के जो रुझान है वो आने शुरू भी नहीं हुए हैं, फिर भी टीएमसी 194 सीटों पर आगे है, बीजेपी 80 सीटों पर आगे है। और जो जोट है कांग्रेस लेफ्ट की जो पार्टियां और जो आईएसएफ थी, तीनों मिला के जो और जो महाजोट का गठबंधन था उनका बहुत ही बुरा हाल है। उस महाजोट में से सिर्फ कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। लेफ्ट की पार्टियां अब तक किसी भी सीट पे उन्होंने बढ़त नहीं बनाया है। आईएसएफ जो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, उसने भी किसी भी सीट पर अभी बढ़त नहीं बनाया है। ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल आंकड़ा है उसके हिसाब से महाजोट ने अब तक सिर्फ एक ही सीट पर बढ़त बनाया है। बीजेपी ने 80 सीट पर और टीएमसी ने 194 सीटों पर बढ़त बना लिया है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये जेजेएम जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो दार्जिलिंग जो हिल्स की पार्टी है वो 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और ये पार्टी भी टीएमसी को ही समर्थन कर रही है, क्योंकि टीएमसी हिल के 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। उन सीटों पर जो टीएमसी की सहयोगी पार्टी है जीजेएम, उन 3 में से 2 सीट पर जेजेएम आगे चल रही है और 1 पर बीजेपी आगे चल रही है। आगे अगर हम बात करें और जो दूसरी पार्टियों का जो चर्चा था उन पार्टियों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो हमने आपको बताया महाजोट का बहुत ही बुरा हाल है। सिर्फ महाजोट में से कांग्रेस का एक कैंडिडेट आगे चल रहा है। लेफ्ट की कोई भी पार्टियों ने अभी बढ़त नहीं बनाया है किसी भी सीट पर। लेफ्ट के किसी भी कैंडिडेट ने, किसी भी पार्टी के कैंडिडेट ने बढ़त नहीं बनाया है। उसी तरीके से मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के भी किसी भी कैंडिडेट ने अब तक बढ़त नहीं बनाया है किसी भी सीट पर। तीसरा जो बार बार जो एक चीज़ और जो चर्चे में रहा, एआईएमआईएम का जो फैक्टर एक रहा कि बंगाल में एआईएमआईएम किस तरह का परफॉर्म करेगी। तो एआईएमआईएम की जिन सीटों पर रुझान अभी सामने आने लगे हैं उन पर अगर हम बात करें तो उत्तर दिनाजपुर के सिर्फ एक सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही थी, इटाहार सीट से, और इटाहार पर एआईएमआईएम को सिर्फ 173 वोट्स ही आए हैं। 41,684 वोटों की काउंटिंग हो चुकी है। इटाहार सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। अच्छा मार्जिन मुशर्रफ हुसैन ने ले लिया है। टीएमसी के युवा नेता हैं, इटाहार से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा मार्जिन ले लिया है। लगभग 14-15 हज़ार वोटों का मार्जिन बीजेपी के अगेंस्ट उनका है। और इस सीट पर एआईएमआईएम सिर्फ 173 वोट ही ला पाई है, लगभग 42,000 वोटों की काउंटिंग के बाद। उसी तरीके से जालंगी सीट से एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही थी। जालंगी सीट्स पर जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं जमन, वो सिर्फ 148 वोट ही 148 वोट ही ला पाए हैं। 25,000 से ज़्यादा वोटों की काउंटिंग यहाँ भी हो चुकी है। और इस सीट पर भी एआईएमआईएम के अब्दुल रज़ाक इस सीट पर टीएमसी के अब्दुल रज़ाक जो है 14,827 वोट लाकर वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने भी बीजेपी से एक अच्छा मार्जिन ले लिया है। सागर दिघी सीट जहां पर ओवैसी ने सभा भी की थी और यहां पर माना जा रहा था कि एआईएमआईएम का सबसे मजबूत उम्मीदवार है नूर महबूब आलम, वो सिर्फ 235 वोट ही ला पाए हैं। 25,206 वोटों की काउंटिंग हो चुकी है और उसमें से सिर्फ 235 वोट लाए हैं। और सागर दिघी सीट जो है ये भी टीएमसी के खाते में जाते दिख रही है। 13,108 वोट टीएमसी के कैंडिडेट वहाँ ला चुके हैं और बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो लगभग 6,000 वोट लाए हैं।
25,206 वोटों की काउंटिंग के बाद सागर दिघी में सिर्फ AIMIM को 235 वोट आए हैं। आसनसोल उत्तर, जहां से आसनसोल उत्तर से चुनाव लड़ रही थी AIMIM, वहां पर AIMIM के दानिश अजीज़ को अब तक सिर्फ 311 वोट आए हैं। 37,496 वोटों की काउंटिंग हो चुकी है इस सीट पर। और यहाँ पर बीजेपी एक नैरो मार्जिन से, बीजेपी सिर्फ 400 वोटों से आगे चल रही है TMC से। यहाँ पर ये जो आसनसोल उत्तर सीट है यहाँ पर, और इस सीट पर AIMIM के कैंडिडेट दानिश अजीज़ को सिर्फ 311 वोट आए हैं। और बाकी की जो सीट है जहाँ पर MIM चुनाव लड़ रही थी, उन सीटों पर का रुझान अभी तक आया नहीं है। और बाकी जो AISF है, उनका रिजल्ट परिणाम RSP के नाम से, राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी के नाम से आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिलेगा। क्योंकि ISF खुद एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, तो वो राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। उनका भी बहुत ही बुरा हाल है। ISF भी कुछ ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, और किसी भी सीट पर, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, किसी भी सीट पर ISF ने अब तक लीड नहीं लिया है। और ये वीडियो बनाते बनाते मार्जिन जो है, जो सीटों का आंकड़ा है, वो TMC ने और बढ़ा लिया है। अब TMC 196 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेपी का मार्जिन जो है, बीजेपी का जो सीटों की संख्या है वो घटकर 79 पर आ गया है। अब TMC 196 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेपी सिर्फ 79 सीटों पर आगे चल रही है।